नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। मैं हूं जुगल किशोर सिद्धार्थ। आज हम एक ऐसी घटना के विषय में जिक्र करना चाहेंगे जिस घटना का ना तो राष्ट्रीय मीडिया जिक्र करती है ना ही राष्ट्रीय न्यूज़पेपर। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पाली जनपद में गत दिनों 15 मार्च को हुई घटना के बारे में। 15 मार्च को वहां पर जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के युवक की सूरज सिंह नाम के युवक के द्वारा हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि उनकी मूछें अच्छी थीं। मूछों को लेकर के वो हत्या कर दी जाती है। ये घटना जो होती है, इस घटना की शुरुआत 23 जून 2020 से होती है। 23 जून 2020 के दिन जितेंद्र पाल मेघवाल अपने घर के बाहर में बैठे हुए थे। उसी दौरान सूरज सिंह नाम का युवक उनके घर के बाहर से गुजरता है और कहता है कि नज़रें नीची करो और नज़रें नीची करके हमसे बातें करो। चूँकि वो जो सूरज सिंह नाम का युवक था, वो जितेंद्र पाल मेघवाल से दिखने में उतनी अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति नहीं था। वो कहता है कि नज़रें नीची करो, लेकिन जितेंद्र पाल मेघवाल नज़रें नीची करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं ना तो हम आपका लिया और दिया हुआ खा रहे हैं, ना ही हम आपका कुछ रखते हैं जो हम आपसे नीची नज़रें करके बात करें। इस घटना के बाद में सूरज सिंह जितेंद्र पाल मेघवाल पर हमला करता है। उसके बाद में जितेंद्र पाल मेघवाल इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन उस एफआईआर पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये सिलसिला चलता रहता है। सूरज सिंह जो है सूरत में रहता था, गुजरात के सूरत जनपद में। वहाँ से 15 मार्च को आता है और अपने एक साथी के साथ में मिलकर के 15 मार्च को जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर देता है। उसके बाद से लगातार बहुजन संगठन जो हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि भीम आर्मी के जो संरक्षक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी गए थे उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। इन सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसपी सत्यार्थी जी। एसपी सत्यार्थी जी से ही जानेंगे कि आखिर इन सवर्ण जाति वालों को, दलित व्यक्ति के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, ओबीसी के व्यक्ति को मूंछ रखने से, घोड़ी पर चढ़ने से या फिर अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छी नौकरी करने से उनको दिक्कत होती क्यों है। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को सादर जय भीम करते हुए, मैं जो आपने सवाल अभी जुगल किशोर जी ने पूछा कि ऐसी दिक्कत क्यों होती है, मूंछ रखने से आज़ादी को दिक्कत क्यों है। आज़ादी के 70 साल बाद जिसकी लड़ाई बाबा साहेब हमारे महापुरुष सभी लोग लड़ते चले आए कि ये लोग एक दिन ज़रूर बदलेंगे जी। और इसीलिए संविधान लिखा गया जी। कि यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा पे आधारित जो है देश चलेगा। और इन लोगों का दिमाग जो है ज़रूर बदलेगा। ये अपने बच्चों को समझाएं। जिस तरह का पहले मानसिकता इनको सवर्ण की रही कि मान लीजिए उच्च और नीच की, तो इसको जो है आर्टिकल 14-15 जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि ऐसे करने वाले के ऊपर अगर इस तरह का रवैया नहीं बदलता है तो उनको जो है मतलब उसको कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए और बदलें। लेकिन जो सरकारें आई हैं जो अब तक रही, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की रही, या फॉरवर्ड अब तक जो इतने केंद्र में, स्टेट में रहे, फॉरवर्ड के लोग रहे, वो फॉरवर्ड के लोग नहीं चाहते इस तरह का छुआछूत अगर हो रहा है तो इसको हम बदलें। या इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग जो अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, जबकि अपर कास्ट क्या, वो समझ लीजिए विकृत पागल मानसिकता के लोग हैं जो न उनके शकल, नाकल, न पहनावे, फिर भी वो हमसे जो है जलते हैं। हमारी पहनावा देख करके, हमारी मूछें तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, एक तरह कहा जाए प्रकृति प्रदत्त है कि मूछ। अब इस पे देख के तुम जलते हो। बाबा साहब जैसे ज्ञानी का तुम्हारे समाज में आज तक न पैदा हुआ न होगा, हमारे समाज में पैदा हुए, और उनकी तरक्की देख करके तुम जले, उनकी मूर्तियां लगातार तोड़ते हो। तो ऐसे पागलों की क्या दवा है। जब तक सरकार, हमारे लोग अपनी सरकार नहीं बना लेंगे तब तक वो इस तरह के जो है घटनाएं होती रहेंगी। हमको अपने बचाव के लिए स्वयं कुछ करना होगा, सत्ता में आना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि घोड़ी पर चढ़ने से दिक्कत होती है। घोड़ी, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक व्यक्ति, अगर कोई अफसर भी है,
अगर वो घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालना चाहता है तब भी उसकी बारात जो है पुलिस के साये में निकलती है। और घोड़ी पर चढ़ने से आखिर इनको दिक्कत क्यों होती है, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर? नहीं, देखिए, हमने कह दिया ना कि देखिए उनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। वो लगातार वो लोग जो है इस तरह का हमलावर होते हैं, कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं सुनने को आए दिन। अगर ये मीडिया अगर ना होती, ये सोशल मीडिया ना होती, तो ये हम लोग जो है जान भी नहीं पाते। ये टुकड़ों में शोषण हो रहा है, जो हो रहा है। पहले तो बल्क में हुआ करता था, जब सती प्रथा और कौन स्तन कर के माध्यम से, प्लस दासी प्रथा और भी ऐसी प्रथाएं थी जो गले में हाड़ी कमर में झाड़ू वाली था। उनका कौन नहीं, पेशवाई ब्राह्मण था, उसने लगाया था। तो इस तरह का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रावधान है, उसको हटा दिया जाए और इस पे कड़ाई से पालन हो। लेकिन पालन कैसे होगा जब तक हमारे लोग जीत करके वो संसद और लोकसभा विधानसभा में या अपनी सरकार नहीं बना लेते हैं। अब तक जितने लोग जो गए हैं जीत करके, लगभग दलाल टाइप के लोग जाते हैं सुरक्षित सीटों से। वो अदरवाइज सरकारें तो हिल जाती अगर वो लोग खाली जो है जा करके उस पार्टियों से, जैसे डबल मत, आपने देखा होगा एक डबल मतदान प्रणाली, डबल मतदान प्रणाली जो बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब चाहते थे, उसके बदले आरक्षण मिल गया। आरक्षण वही जो है हमारा जो है लेट से हो रहा। अगर डबल मतदान प्रणाली मिल गई होती, दोहरा मतदान, तो आज ये बहुत पहले ही रिमूव हो चुका होता ये, और हम हक और बराबरी का ले चुके होते। लेकिन कहीं न कहीं गलतियां हो चुकी, और बाबा साहब को गांधी ने समझाया कि बाबा साहब ऐसा ना करिए, आप जो है एक दिन इन लोगों का दिमाग बदल जाएगा, ये लोगों का पागलपन दूर होगा, और आप हमारी कहा मानिए तो डबल मतदान प्रणाली छोड़ करके आप रिजर्वेशन की बात करिए, और धीरे धीरे समाज बदलेगा। तो बाबा साहब भी नॉर्मल हुए कि चलो ठीक है, हो सकता है समाज इनका बदल जाए, हमारे लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन एक ही कारण वही हम बार बार दोहराना चाहेंगे कि सरकार सत्ता में आना जरूरी है। अगर शोषण से मुक्ति चाहते हो तो बहुजनों अपनी सरकार बनाओ। मैं आज की भी एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। राजस्थान में ही आज एक दूसरी घटना हुई है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, उसका विरोध करने पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मंदिर के सामने नाक रगड़वा कर माफ़ी मांगी गई। इतने विशेष कानून और प्रावधान होने के बावजूद ये अनुसूचित जाति बहुजन समाज के ऊपर आखिर अत्याचार क्यों होते हैं? इतने प्रावधान है, कानून है, संविधान है, इसका क्या कारण है? देखिए, जो भी कारण है आप सभी जानते हैं, जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं सब जानते हैं कि सरकारें, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान से अक्सर ऐसी घटनाएं आती रहती है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ किसकी सरकार है? किसी अनुसूचित जाति की सरकार तो है नहीं, है इन्हीं लोगों की। हम क्या है कि हम लोग जो है शोषण सहने में मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कार्रवाई हो नहीं पाती थानों में सही तरीके से। अगर उचित कार्रवाई हो, तो माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में आई थी और उन्होंने एक उदाहरण, एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया था कि देखो सरकार जो है, अगर आप उस समय एससी को सताने वाला जल्दी घबराता था, कोई भी था। जब माननीय बहन जी कुर्सी पे थी, 4 बार उन्होंने बैठा था और 4 बार सरकारों में लगभग 80 से लोग कांपते इसलिए न्याय, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इनसे हमारी कोई प्रकार की वो बराबरी मानने लगे थे। अगर कुछ साल तक और रह जाती या अन्य प्रदेशों में हमारी सरकारें बन जाए तो ये इस तरह का शोषण मिट सकता है। लेकिन जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, थानों में नहीं बैठेंगे या हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी थानों में, तब तक हमारे समाज के साथ ऐसे ही अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता रहेगा। और इसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। अभी आपने जिक्र किया चंद्रशेखर की, खैर युवा हैं, वो अपना जो है ऐसे संगठन, कई संगठन में वहाँ पे जा रहे हैं। माननीय बहन जी भी उन्होंने ट्वीट कर उन्होंने भी भेजा है अपना दल। इस तरह का जो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। अगर हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे तो ये शोषण सहने पे
हमें बार बार उनकी मानसिकता बदलेगी नहीं, बढ़ती रहेगी और हमारा शोषण करते रहेंगे। साथियों, आप सुन रहे थे एसपी सत्यार्थी को। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अगर अत्याचार से बचना है तो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना होगा। साथियों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। जुगल किशोर सिद्धार्थ, लखनऊ।